ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूं। और जिस प्रकार से आप लोगों ने मुझे बधाइयां दी मेरे जन्मदिन पर 1 सितंबर को, वैसे तो मेरा कृष्ण जन्माष्टमी को जन्म था और रात को 11:58 पे, लेकिन क्या है कृष्ण जन्माष्टमी आगे पीछे होती रहती है, तो 1 सितंबर का हमने डिसाइड कर रखा है, इसलिए जन्मदिन उसी दिन बनाते हैं। तो साथियों, जिन्होंने ब्लड डोनेशन किया और जितने लोगों ने बधाइयां दी और जितना हमारा साथ दिया अब तक, उन सभी साथियों को मैं पहले धन्यवाद देता हूं और उनको सभी को ये कहना चाहता हूं कि मेरे लायक कभी जीवन में कुछ भी हो, मैं हमेशा उनके लिए तत्पर रहूंगा जिस प्रकार से आप लोगों ने प्यार दिया। उसके बाद मैं आता हूं मुख्य रूप से 2 दिन से हम 3 दिन से लगातार हम बिजी थे। परसों भी दिल्ली जाके आए थे एक बार, और अब वापस आज यहाँ पे राजस्थान की जो CHO भर्ती है उसके लिए बॉन्ड का जो मैटर चल रहा था, उसके लिए आज हम नरेश ठकराल जी से मिले हैं, मीटिंग हुई है वापस। इसमें कई इश्यूज थे, सभी लोग बार बार कई क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो मैं आज उनको पूरी तरह से एक्सप्लेन ही कर देता हूं, जबकि मैंने हर वीडियो में भी बता दिया है CHO भर्ती के बारे में। जो भी आप लोगों के मन में गड़बड़ चल रही है उन सभी को मैं बता देना चाहता हूं। जो कुछ लोगों ने अफवाह उड़ा दी थी कि भी मेरिट पे आधार पे भर्तियां होने की संभावना है, साथ ही कोई मेरिट आधार पे नहीं होगी। राजस्थान में कोई भी भर्ती, जितनी भी भर्तियां हैं, जितनी भी भर्तियां हैं, वो कोई भी भर्ती में आप लिखित परीक्षा के अलावा होने ही नहीं दूंगा। जितनी भर्तियां होंगी सारी की सारी लिखित परीक्षा से होंगी। कोई वैकेंसी में संविदा पे प्रयास रहेगा कि एक भी भर्ती संविदा पे नहीं हो। CHO भर्ती को संविदा पे इसलिए होना संभवतः कि भी स्टार्टिंग की फर्स्ट भर्ती है एक तरीके से ये राजस्थान में। साथियों, अब मैं आ जाता हूँ सेकंड बात पे। फर्स्ट बात, लिखित परीक्षा से होंगी ये भर्तियां, किसी को कोई इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, बॉन्ड पेपर के लिए हम लोगों की बात हो गई है। जितनी भी पूरे इंडिया में जितनी वैकेंसीज हुई हैं, जिसमें फर्स्ट भर्ती जैसे ये जो शुरुआत में जो एग्जाम से जो भी भर्ती हुई है बड़े स्तर पर, उस भर्ती को ज़्यादातर को इन्होंने 5 लाख बॉन्ड पेपर के आधार पे ही करवाया है और 5 लाख का बॉन्ड पेपर इन लोगों ने भरवाया था। तो साथियों, इस बॉन्ड पेपर को भी कम करवाने के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली जाके जो वंदना गुरनानी मैडम है और जो NHM का जो पूरा विभाग संभालती है प्रीति सूदन मैडम, उन दोनों से मिलके वापस से जैसे हम 5500 की फाइल उनसे करवा के लाए थे, वहाँ से इस नियम को भी संशोधन करने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे और राजस्थान में जो ये बॉन्ड का सिस्टम है ये कम करवाएंगे। साथियों, एक्सपीरियंस का मैंने आपसे कहा था, वादा किया था, एक्सपीरियंस खत्म करवा दिया है। 25,000 जो सैलरी का मैटर था, 25,000 सैलरी का मैटर ये है साथियों कि 25,000 ही इसमें सैलरी नहीं है। 25,000 सैलरी तो मैंने बेसिकली बढ़वाई थी, जो इंसेंटिव है वो इसमें जोड़ के नहीं दिया गया है। आगे संशोधन होकर जो भी विज्ञप्ति में आएगा या कुछ भी, लेकिन आप लोगों के लिए 15,000 अलग से सेंसिटिव का इसमें प्रावधान रखा गया है और 40,000 तक आप लोगों को इसमें सैलरी मिलेगी। 25,000 तो आपको बेसिकली मिलेगी चाहे वो पेशेंट कितने भी आए, लेकिन उसके बाद जो पेशेंटों की संख्या बढ़ती जाएगी तो आपका इंसेंटिव भी बढ़ता जाएगा साथियों। तो साथियों, आपको इसके विषय में ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पूरे इंडिया में ही स्टार्टअप ही हमने करवाया था, ये नाम ही कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हमारा दिलवाया हुआ है। तो हम लोग इसमें हर तरीके से हमारे साथी भाइयों को, बेरोजगारों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि इस भर्ती में लगें और बहुत जल्द इसके लिए और नई भर्ती भी हम लोग लेके आएंगे। 1500 की जो फाइल जो थी इसमें 6310 वैकेंसियां ये हो गई, 1500 की एक फाइल और जो मैंने कहा था आप लोगों से कि वो भी कंप्लीट करवा के लाएंगे। वहाँ से CM हाउस से भी 2 दिन पहले आप लोगों ने न्यूज़ भी देख ली होगी और बहुत जल्द 1500 की एक फाइल और हम लोग इसको कवर अप करवा के पूरी तरह से जल्द इसमें लाएंगे। लेकिन उसके अंदर उसको हमने अलग हटवा दिया था। वो इसलिए हटवाया था हमारी आपस में मीटिंग होने के बाद कि भाई उसमें फ्रेशर्स को मौका, फ्रेशर्स को प्लस है ना, कई लोगों को ऐसों को मौका नहीं मिल पा रहा था, जैसे जो CHO बाहर से कर लिया और कई लोगों को तो उनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग के हिसाब से वो 1500 सीटें रखी गई हैं। उसमें EVIS कोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि EVIS कोर्स BSc नर्सिंग कोर्स के अभी 2020 में जो पास आउट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके कोर्स में ही EVIS कोर्स जोड़ दिया गया था। तो उन बच्चों को उसमें स्पेशली पॉजिटिवली मतलब ये रखा जाएगा, आगे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, बाकी जो बचेंगे उनको अलग से रखा जाएगा। तो साथियों, CHO के जो कई लोगों को ये कहना है कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, तो एग्ज़ाम की भी मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि इसमें एग्ज़ाम होगा और 2nd वीक ऑफ अक्टूबर के से 3rd वीक ऑफ अक्टूबर में हम एग्ज़ाम करवा देंगे साथियों, बहुत जल्द। और 1 जनवरी से इसका बैच शुरू करवा देंगे 6 महीने का जो EVIS कोर्स है, और उसके अंदर 38 जो सेंटर हैं जो इसमें प्रैक्टिस करवाई जाएगी, EVIS कोर्स करवाया जाएगा। उसके लिए 38 सेंटर तो अब तक तैयार हो चुके हैं, जो पूरे राजस्थान में अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जिनमें ट्रेनिंग दी जाएगी, 6 महीने का EVIS कोर्स करवाया जाएगा। साथियों, ये तो थी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर से संबंधित आप लोगों के लिए जानकारियाँ। बाकी जिन लोगों के कोई के भी फॉर्म नहीं भरे पा रहे हो या कोई
रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा हो तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। रजिस्ट्रेशन की मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसको बहुत ही स्पीडली किया जा रहा है। महेश शर्मा जी जो रजिस्ट्रार है वो काफ़ी मदद भी कर रहे हैं। महेश शर्मा जी सर से हमने आग्रह भी किया, मीटिंग भी की। बहुत जल्द मैं चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल का काम है, डॉक्यूमेंट्स जैसे 4 साल पूरे हो गए तो रिन्यूअल करवानी पड़ती है वापस से, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको, तो इनको रिन्यूअल कराने का काम है। और जो डॉक्यूमेंट्स का जो जैसे जमा हो गए, रिसिप्ट कट गई, उसके बाद रजिस्ट्रेशनों को 6-6 महीने लग जाते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर 2-2, 3-3 महीने में मिलते हैं। तो साथियों वो RNC से जाकर लाने पड़ते हैं कई लोगों को। तो वो परेशानी अब मैं खत्म करवाने के लिए मिला हूँ महेश शर्मा जी से, और पूरे के पूरे रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द ये चाहता हूं कि जितने भी रजिस्ट्रेशन हो उनको तुरंत प्रभाव से ऑनलाइन कर दिया जाए और सभी छात्रों को परेशान होकर कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स या उनके आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े और उनको डायरेक्ट अवेलेबल हो RNC की साइट पे। तो जल्द से जल्द ये भी हम करवा रहे हैं। प्लस RNC की जो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में जो GNM के जो छात्र थे जो काफ़ी परेशान हो रहे हैं, जिनकी एग्जाम्स 3 साल का कोर्स 5-5 साल में नहीं हो रहे, पैरामेडिकल काउंसिल के 3-3 साल 2-2 साल के डिप्लोमे 5-5 साल में नहीं हो रहे, तो उनके लिए एग्जाम शेड्यूल बनवाने का लिए हमने बहुत अच्छे से DS 3rd में मांग रख दी है। और जो 3rd ईयर GNM के छात्रों के लिए मैं सूचना देना चाहता हूँ, ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम जो भी लोग हैं जो बचे हुए हैं अब तक जिनकी परीक्षाएं नहीं हो पाई थी, उनकी परीक्षा 20 सितंबर जो है, इस 20 सितंबर के आसपास में करवा दी जाएंगी। आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने मुझसे काफ़ी बार कह दिया और मैं अब इस पे सीरियसली लेते हुए मैंने सोच लिया है कि इस वैकेंसी में आपको बिठाने का प्रयास करेंगे। अगर होगा तो जल्द से जल्द आप लोगों की मदद करेंगे। आगे आइए आप साथियों 80-20 के मैटर पे। 80-20 के मामले में मैं आप लोगों से सूचना शेयर करना चाहता हूँ कि 80-20 में हम लोगों ने हमारे जो छोटा भाई है एक तरीके से जोधाराम जाट, उसकी बहुत ही अच्छी मजबूत जो न्यायालय के अंदर चुनौती थी वो मजबूती से आगे बढ़ रही है। और जो जज साहब थे उन्होंने भी हमें इसके अंदर रिटायर्ड जज साहब हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा वो भी हमारे जोधाराम जाट भाई है उसी के सानिध्य में आगे काम कर रहे थे। और वो उन्होंने हमारे एक तरीके से इस पूरे मामले में 80-20 में पक्षकार बने और बहुत ही अच्छे से चमत्कारिक रूप से इसमें कार्य हो रहे हैं। 80-20 के अंदर 50% जो सीटें थी वो गर्ल्स के लिए, भाई 80-20 का था तो उसमें से 50% गर्ल्स के लिए रिजर्व कर दी गई। तो सिंगल बेंच का भी फैसला आया है, आप लोगों से हम लोगों ने शेयर भी कर दिया था। तो इसमें सबसे ज़्यादा मजबूत अगर किसी ने काम किया है तो हमारे जोधाराम जाट भाई ने किया है और वो बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई के अंदर न्यायालय के अंदर 80-20 के रेशियो को जो में से 30%, जैसे 20% बॉयज़ की रिजर्व हो गई और 80 में से 50% गर्ल्स की रिजर्व हो गई, मतलब 50-50, यानी समानता के अधिकार के तहत 14, 15, 16 अनुच्छेद जो है और 19(1)(g) के अनुसार जो समानता के अधिकार इक्वलिटी के अनुसार मतलब जो आदेश आया है जो सिंगल बेंच में हमारे साथियों ने जीता है हम लोगों ने, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द डॉक्टर हर्षवर्धन जी उस नियम को उस पूरे ऑर्डर की जो न्यायालय का ऑर्डर है उसको लागू करते हुए, उस आदेश को लागू करते हुए इस भर्ती के अंदर 50% जैसे गर्ल्स को सेव कर दी, 20% बॉयज़ की सेव हो गई, क्योंकि 80-20 के हिसाब से 20% बॉयज़ की तो सेव है ही सीटें और 50% चलो उस फैसले के अनुसार हो गई। तो 30% जो सीटें बची हैं उन 30% सीटों पे अभी एक तरीके से फैसला आना बाकी है। उस 30% के लिए आगे की जो सीटें हैं उनको एक बार रिजर्व कर दी जाएंगी और उस पे गर्ल्स को लेना है बॉयज़ को लेना है, वो जब तक फैसला नहीं आ जाएगा उसके बाद ही डिसीजन होगा, ऐसा आदेश किया था। और ये आदेश ही जल्द से जल्द हर्षवर्धन जी लागू करते हुए भर्तियों की जो है मेरिट लिस्ट निकालेंगे। इसके लिए हमने उनसे बात भी की है और कल हमारे साथियों कुछ 3 तारीख को यानी कि कल भाई हो सकता है मीटिंग हुई हो, क्या क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन आज जरूर 3:30 बजे मीटिंग है साथियों। और उस मीटिंग में क्या फैसला होता है, आज 4 तारीख है 4 सितंबर, और आज क्या फैसला होता है हमने कई जो नेता हैं जैसे चौटाला जी से वापस फोन करवाया। कल भी हमने सोचा कि भी 3 को चौटाला जी को कहा था कि 3 या 4 को हम लोग इस पर मीटिंग करेंगे और क्या फैसला आता है उस पर देखेंगे। तो साथियों फैसला आने की बात यह है कि ये जो कोर्ट का फैसला इसको लागू करें और चौटाला जी से हमने कहा था कि भी पूर्व की भांति भर्तियां करवाई जाएं, ये भी रखा जाए। अगर ये नहीं रखा जाता है तो 50% बॉयज़ को और 50% गर्ल्स को सीटें दी जाएं, और नहीं भी दी जा रही हैं तो कोर्ट के अनुसार 30% सीटें एक बार रिजर्व रख दी जाए, जिन पे बाद में मेरिट निकल जाएगी फैसला आने के बाद कि बॉयज़ को देनी है गर्ल्स को देनी है, क्या करना है। तो जो
50 और 70 यानी 70% सीटों पे मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाए एग्जाम होने के बाद 8 तारीख को। और जहां तक है हम तो यही चाहेंगे कि जब तक इसका फैसला नहीं आ जाए उससे पहले ये एग्जाम भी नहीं हो। एग्जाम 1% होने के चांसेस होते हैं, तो इसके ऊपर जिस प्रकार से हमने बताया उसी के अनुरूप लिस्ट जारी की जाए। उसके बाद आते हैं साथियों प्रमोट पे। काफी समय से काफी मेरे साथी छोटे बहन भाई काफी परेशान हो रहे हैं कि प्रमोट का क्या हुआ सर, प्रमोट का क्या हुआ सर। साथियों प्रमोट का मामला हम लोगों पे निर्भर नहीं था, हमारे पे जो काम निर्भर था वो था RUHS से प्रमोट करवाने का, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से प्रमोट कराने का, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से प्रमोट कराने का, जितनी भी पूरे इंडिया की जो काउंसिल्स थी, जितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज थी, उन सब से प्रमोट करवाने का। तो साथियों उन सब से प्रमोट आप लोग हो चुके हैं, अगली क्लास में भी जा चुके हैं एक तरीके से। अब बस बात ये आ रही है कि भाई जिन छात्रों के एग्जाम जैसे फर्स्ट ईयर का एग्जाम था, जुलाई में था, अगस्त में था या इनमें था, तो उनको अब एग्जाम नहीं करवा पा रहे, तो यूनिवर्सिटीज कई यूं कह रही हैं कि भाई हम लोग आगे बढ़ा देंगे इसको, नवंबर दिसंबर में इस एग्जाम को करा देंगे और उससे अगली कक्षा के जो एग्जाम है जिसमें प्रमोट किया गया है उसका हम आगे जुलाई तक जो कराना होगा वो एग्जाम करा देंगे। लेकिन हम इससे सहमत नहीं है किसी भी तरीके से। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, पैरामेडिकल काउंसिल या अदर स्टेट्स की जितनी भी काउंसिल और मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं सभी ने प्रमोट करके भेज दिया है। सभी स्टूडेंट्स को बस ये है कि भाई जो छात्र नहीं दे पा रहे हैं, अब पेपर तो दे नहीं पा रहे, तो उनको उसमें इंटरनल मार्क्स के आधार पे प्रमोट किया जाए, ये हमने मांग रखी थी। और यही चीज प्रैक्टिकल्स और रिटर्न मार्क्स और ड्यूटीज के आधार पे अगली क्लास में उनको ऐसे मार्कशीट मतलब भी अवेलेबल कराई जाएगी भी सभी छात्रों के मतलब उसी के अनुसार नंबर चढ़ाए जाए जो इंटरनल मार्क्स वगैरह थे और उसी के हिसाब से। अगर ऐसा नहीं हो सकता 1% भी, तो हमारी मुख्यमंत्री जी से इस विषय पे बुधवार को वापस इस विषय पे मीटिंग है और इस मीटिंग में हम लोग अगर ये नहीं रख सकते तो दूसरा ओपन बुक एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम जो घर बैठे बैठे दे सकते हैं आप लोग, इस प्रकार का जैसे 1-2 स्टेट्स में ऐसा इंतजाम किया गया है। ओपन बुक यानी कि भाई ऑनलाइन एग्जाम हो और उसमें वो बुक्स में क्या है सामने बैठ के और जो क्वेश्चंस भेज दिए जाएंगे उसमें से आप लोग अपडेट करके भेज दें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि परीक्षा बिना हम लोग आगे प्रमोट करना इतना आसान नहीं रहेगा। तो उस चीज़ को मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि भाई इस चीज़ में जल्द से जल्द संज्ञान ले और इस तरीके से प्रमोट करे, ओपन बुक प्रमोट या ऑनलाइन एग्जाम करा के घर पे बैठे बैठे भाई दे सकते हैं ताकि कोरोना से संक्रमित नहीं हो। बाकी मेरा ये कहना है आप लोगों से कि भी इसी प्रकार से आप लोग साथ देते रहें। और मैंने मेरे जन्मदिन पे कई लोगों का ये कहना था कि जन्मदिन पे आपने CHO की भर्ती का तोहफा दिया। साथियों तोहफे तो आप लोगों का साथ रहेगा, तो जन्मदिन पे तोहफे नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मैं हर दूसरे दिन आप लोगों को एक अच्छा तोहफा दूंगा। और सबसे अच्छा तोहफा हम लोगों का ये था कि अधीनस्थ आयोग पे हमने प्रदर्शन किया, 1.5 घंटे के अंदर अंदर हमने ऑर्डर जारी करवा दिया। फर्जी लोगों की एक की भी भर्ती नहीं होगी, पैरामेडिकल की जितनी भी भर्तियां उनके अंदर आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। एक भी बंदा फर्जी नहीं लगने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। मैं जिस मैटर में आज तक कूदा हूं उसमें मेरी जीत हुई है, क्योंकि मैं सच्चे दिल से और निस्वार्थ भाव से आप लोगों के लिए काम करते हैं हम लोग। और जो प्रमोट वाला मामला है उसको राजस्थान हाईकोर्ट में भी हम लेके जा रहे हैं जल्द से जल्द, ताकि आप लोगों के लिए पॉजिटिव निर्णय इस पे आ सके। दे दनादन का वक्त भी प्रमोट के लिए आने का संभावना हो रखी है साथियों। अगर सरकार इस पे निर्णय नहीं लेती है तो दे दनादन का अगला वीक चालू है। और आप लोग जितने भी लोग मेरा साथ देना चाहते हैं प्रमोट के मामले में, हर कॉलेज का नाम, स्टूडेंट अपना नाम और फोन नंबर जरूर भेजें साथियों। यूट्यूब चैनल भरत बेनीवाल सब्सक्राइब करें, भरत बेनीवाल पेज ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें। इंडिया में चाहे कोई भी या राजस्थान में कोई भी हमारा बेरोजगार साथी या जो मेडिकल अभ्यर्थी या संवर्ग के अभ्यर्थी कोई परेशान है, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसकी मदद कर सकें। आप लोग हम लोगों से जुड़े, ट्विटर पे ज़्यादा से ज़्यादा भरत बेनीवाल फॉलो करें। आप लोगों से निवेदन करता हूं कि भाई आप लोग इसी तरह से निरंतर साथ बनाए रखेंगे। आपका साथी बड़ा भाई भरत बेनीवाल आप सभी को धन्यवाद देता है कि आप लोगों ने वीडियो देखा।